हेलो स्टूडेंट, आज हम बीएड सेकेंड ईयर की फर्स्ट बुक जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर, शॉर्ट नोट और जेंडर और टर्म ऑफ जेंडर। हमें ये बताना है कि जेंडर क्या होता है, उसके बारे में बताना है हमें। और जो जेंडर होता है, पहली बात तो हम जेंडर और सेक्स दोनों को ही हम कंबाइन करके चलते हैं कि जो जेंडर होता है, जेंडर और सेक्स जो होता है वो एक ही चीज़ होती है। बट ऐसा नहीं है, जेंडर और सेक्स एक अलग थिंग है। जेंडर में क्या होता है, जेंडर में हमें ये पता चलता है कि जो प्रधान है, जिसका जैसे कि मेन होता है, उसकी हमारे घर में चलती है। जो भी काम होता है पारंपरिक तौर से या फिर आज तक जो भी होता है सिर्फ मेल के द्वारा ही हो रहा है। इसमें फीमेल की कोई भी रोल नहीं होता है। फीमेल को क्या समझा जाता है कि वो घर के चार दीवारी के अंदर रहेगी, घर का काम करेगी, झाड़ू पोछा करेगी, ये सब काम होता है। बट हम क्या करते हैं, सेक्स और जेंडर दोनों को ही मैच कर देते हैं। बट जो सेक्स होता है वो बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है, जो कि हमें सिर्फ ये बताता है मेल और फीमेल, वो भी फिजिकल तौर पे। इस हिसाब से चलिए पढ़ते हैं हम जेंडर के बारे में कि जेंडर होता क्या है। Gender in its nearest sense means socially constructed sex to be female or male। इसमें क्या होता है, जो जेंडर होता है न्यूरोसिक सेंस होता है, जिसमें हम क्या है सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है, जो कि हमारे सामाजिक तौर से बनाया जाता है। और जो सेक्स होता है वो क्या होता है, वो जेंडर बताता है कि मेल क्या है फीमेल क्या है, वो जो कि हमें बाय बर्थ पता चल जाता है। Gender refer to the socially determined difference between women and men such as role, attitudes, behavior and values। जेंडर का हम पता किस हिसाब से लगाते हैं, किस हिसाब से पता लगाते हैं कि किस हिसाब से रोल्स, एटीट्यूड, बिहेवियर एंड वैल्यूज़ के हिसाब से, कि जैसे मैन की जो आदमी होता है उसके क्या रोल्स है, क्या एटीट्यूड बिहेवियर है, क्या वैल्यूज़ है, और फीमेल की क्या क्या है। जेंडर रोल्स आर लर्न थ्रू सोशलाइजेशन प्रोसेस, दे आर नॉट फिक्स बट आर चेंजेबल। जो जेंडर के जो रोल्स होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं, बल्कि ये टाइम टू टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। Gender systems are institutionalized through education system, political, economic system, culture and traditional। जो जेंडर सिस्टम्स होते हैं, जेंडर सिस्टम में क्या होता है, जो हम मेन होते हैं उन्हें क्या होता है अधिक प्राथमिकता देते हैं। जैसे मैन होते हैं उन्हें ही हम ज़्यादा हायर एजुकेशन करवाते हैं। पॉलिटिकल हो गया है, फिर इकोनॉमिक सिस्टम हो गया, जो भी चीज़ होती है उसमें हम मैन को ही आगे, सब कुछ चीज़ में मैन ही आगे रहता है। और पर जो फीमेल्स होती है हम सोचते हैं वो तो वैसे ही पढ़ाए धन होती है, उन्हें क्यों कोई ज़्यादा पढ़ाएगा लिखाएगा उन्हें, तो क्योंकि वो सोचते हैं कि उनका सिर्फ जन्म घर के काम करने के लिए हुआ है, किसी और अदर काम के लिए नहीं हुआ है, इसलिए उन्हें वो दबा के रखते हैं। और जितने भी रूल्स होते हैं, एटीट्यूड्स होते हैं, बिहेवियर होता है, इस सारी चीज़ में सब में मेन ही जो होते हैं, जो प्रधान होते हैं, फीमेल की कोई वैल्यू नहीं होती। According to WHO के according, the word gender is used to describe the characteristics, roles and responsibility of women and men, boys and girls which are socially act constructed। इसमें क्या होता है, WHO के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो जेंडर होता है इसमें जेंडर में हमें क्या पता चलता है कि उसके करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से पता चलता है। रोल्स हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये जो मेन है उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वुमेंस की क्या, जो कि हमारी क्या होता है विच आर सोशली एक्ट कंस्ट्रक्टेड, जो कि क्या होता है, जो कि हमारे सामाजिक तौर पे बनाए गए होते हैं। Gender is related to how we are perceived and accepted to think and act as women and men because of a way of society is organized, not because of the biological difference। इसमें भी सेम वही बात है कि ये जो जेंडर है वो किससे जो जेंडर होता है वो रिलेटेड होता है रिलेटेड टू हाउ वी प्रिस्क्राइब एंड एक्सेप्ट। इसे हम अपने अपने सोच के हिसाब से ही रखते हैं। इसमें हम जो मेन होता है वही प्रधान होता है, और इसमें जो भी कार्य करते हैं वो सारे मैन ही करते हैं, क्योंकि मैन औरतों का काम है घर का चूल्हा चौका संभालना, और जो आदमियों का काम होता है उसका काम होता है बाहर से पैसे कमा कर लेके आना और घर पे देना। और जो जेंडर होता है वो होता है सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है। मतलब इसमें क्या होता है, जो सामाजिक तौर पे होता है, सामाजिक तौर पे हम जेंडर को इस हिसाब से लगाते हैं कि जेंडर में मेल प्रधान होगा या फीमेल होगा। बट जो सेक्स होता है वो बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है, जो कि हमें बाय बर्थ पता चल जाता है।
The commonly shared expectation and norms within a society about appropriate males and females behavior, characteristics and roles. इसमें भी वही कहा गया है कि जो कॉमनली शेयर जो एक्सपेक्टेशन होती है, हमारी नॉर्म्स होते हैं, जो भी हम सोसाइटी के अंदर जो मेल और फीमेल होता है उनके क्या बिहेवियर, कैरेक्टरिस्टिक और रोल्स को देख के ही पता चलता है कि जो जेंडर है मेल है या फीमेल है. जेंडर कैन बी कंसाइडर्ड और सोशली एंड कल्चर कंस्ट्रक्टेड दैट डिफरेंशिएट female and female from males and thus define the way in which females and males interact with each other. इसमें क्या होता है कि जो जेंडर होता है वो कंसाइडर करते हैं कि जो सोशली और कल्चरली कंस्ट्रक्ट करते हैं और डिफरेंस करते हैं मेल एंड फीमेल्स का उनके काम के हिसाब से कि कौन इसमें प्रधान है. These roles and expectations are learned and they can change over time as well as vary within and बिटवीन कल्चर्स. इनके जो रोल्स होते हैं और रोल्स और एक्सपेक्टेशन होती हैं वो क्या होते हैं टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं कल्चर के हिसाब से और जिस हिसाब से उनके घर में प्रधानता चल रही होती है कि जैसे मेन है वो कार्य वगैरह कर रहा है तो उसकी ही प्रधानता मानी जाती है. और ये अकॉर्डिंग एक हेरिटेज के हिसाब की तरह से होता है जिसमें क्या होता है कि सबसे पहले दादाजी प्रधान रहे, उसके बाद उनका काम करने का तरीका उनके फादर में आएगा. दादाजी के बाद जैसे हमारे फादर हो गए, उनके बाद हमारे जो भाई हो गए, बेटे हो गए, ऐसे ये मेन टू मेन चलता ही जाता है. जो टाइप्स ऑफ जेंडर होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं. मैस्कुलिन जेंडर में क्या होता है, इसमें जो सेक्स होता है वो मेल होता है, जो मेल की ही देखी जाती है. इसमें जो मेन होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी देखी जाती है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, बोल्डनेस क्या है, उसके बात करने का तरीका क्या है. इसमें जो मैस्कुलाइन जेंडर में इसमें क्या होता है, जो मेन होता है उसको ही देख के पता चलता है. फेमिनाइन जेंडर में क्या होता है, इसमें क्या होता है फीमेल्स को देख के पता चलता है कि फीमेल की स्ट्रेंथ क्या है, उसके जो बात तो करने का तरीका होता है, क्योंकि जो फीमेल होती है वो होती है, शर्माती है और दयालु होती है. थर्ड जेंडर क्या होता है, थर्ड जेंडर वो होता है जो कि ना कि मेल होता है ना ही फीमेल में आता है. ठीक है, ये मेरी फर्स्ट वीडियो तो इसलिए प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.